आज के इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो दिन है वह पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का तीसरा रविवार और हमारा मनन करने का विषय है अवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हैट्रेड। हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। आइए अपनी इस आराधना को शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आइए इस समय में हम लोग शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में रेवरेंड अर्नेस्ट मकासरे है। वे इस समय में हमें शुरुआत की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हमारे जीवित उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते उन सारे आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में इन दिनों में प्रदान की है। और जिस प्रकार से भजन का लिखने वाला कहता है कि मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न बिसर। धन्यवाद देते प्रभु उन सारे उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए। प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपने हमें समृद्धि प्रदान की है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपने अपने चंगाई का हाथ हमारे ऊपर रखा है और इससे बढ़कर प्रभु आपने सुंदर से जीवन दिया है। इसके लिए हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु आज इस सुबह के समय में जब आपके सानिध्य में हम समय बिताते प्रभु परमेश्वर पिता आपकी आराधना में जब हम सम्मिलित होते हैं परमेश्वर पिता तो आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए। प्रभु जी परमेश्वर पिता संपूर्ण आराधना को आप आशीषित कीजिए ताकि प्रभु इस आराधना के द्वारा आपकी महिमा आपका गौरव हो सके। विशेष रीति से हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण नागपुर धर्म प्रांतीय कलीसियां के लिए जब प्रभु इस आराधना में सम्मिलित होती है परमेश्वर पिता तो हमें से हर एक को आप आशीषित कीजिए। आपके वचनों के द्वारा गीतों के द्वारा आपकी महिमा आपका गौरव आप कीजिए। प्रभु जी इस छोटी सी विनती हमारे मानव यीशु मसीह उसके मीठे पवित्र नाम से मांग कबूल कर, आमीन। आइए इस समय में परमेश्वर ने हमें सुनहरा मौका दिया है कि हम सभी लोग परमेश्वर के गीत गाते हुए हम लोग उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हमारे साथ में रेवरेंड एंथनी अमीर है जो सेंट मैरी चर्च वरोरा यहाँ के वे प्रेस्बिटर इंचार्ज है। वे इस समय में इस सुबह के वर्शिप में उनके क्वायर ग्रुप के साथ में मिलकर इस सुबह के वर्शिप में परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सबकी अगुवाई करेंगे। Hallelujah.
मैं सेंट मेरीज चर्च वरोरा यहाँ के क्वायर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हमारी सहायता और मदद करी है। आइए इस समय में प्रभोजन विधि इसका विभाग क्रमांक 3 से अपनी इस आराधना को हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ में हो और आपके साथ भी हो। हम सब मिलकर इस प्रार्थना को कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए इस समय में जो प्राचीन गीत है विभाग क्रमांक 5 हम सब मिलकर एक साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिने ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। ख्रिस्त हम पर दया कीजिए, ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज के दिन के लिए निर्धारित की हुई कलेक्ट हम लोग इस समय में प्रार्थना करेंगे। हे शक्तिमान परमेश्वर, आप ही सब बच्चे, आप ही सब सच्चे और शांतिपूर्वक विचारों के प्रेरणा स्रोत है। पिता, हमारे हृदय को दुर्भावना और घृणा के भावों से शुद्ध कीजिए और हमें सिखाइए कि हम अपने क्रोधपूर्ण विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। हमें समर्थ बनाइए कि हम शांति के बंधन में बंधकर आपके आत्मा की एकता को बनाए रख सके, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस समय में हम लोग शास्त्र पाठ सुनेंगे और आज के लिए निर्धारित किया गया शास्त्र पाठ है, जो पहला शास्त्र पाठ है उत्पत्ति की ग्रंथि, इसका 4था अध्याय और उसके 2 से लेके 10 वचनों तक हम लोग सुनेंगे। और हमारे बीच में रेवरेंड उत्तम खोबरागड़े है, जो सेंट जॉन्स चर्च अहेरी यहाँ के वे प्रेस्बिटर इंचार्ज है। आज के इस पहले शास्त्र पाठ में पढ़ने के लिए वे हमारी अगुवाई करेंगे। आज पेंटिकॉस्ट नंतरचा 3रा रविवार आणि त्याची ही सार प्रार्थना आणि त्याला उद्देशून आजचा पहिला शास्त्रपाठ उत्पत्ती याचा 4था अध्याय आणि याच्या 2 वचनापासून 10 या वचनांपर्यंत, उत्पत्ती याचा 4था अध्याय आणि याच्या 2 वचनांपासून 10 या वचनांपर्यंत शास्त्रपाठास प्रारंभ होतो। नंतर तिने त्याचा भाऊ हाबेल यास जन्म दिला। हाबेल मेंढपाळ झाला आणि काईन शेतकरी झाला। काही काळ लोटल्यावर असे झाले की काईनाने परमेश्वराला शेताच्या उत्पन्नापैकी काही अर्पण आणले। हाबेलानेही आपल्या कळपातील प्रथम जन्मलेल्यातून म्हणजे तातल्या पुष्टातून काही अर्पण आणले। परमेश्वराने हाबेल व त्याचे अर्पण याचा आदर केला, पण काईन व त्याचे अर्पण याचा त्याने आदर केला नाही। म्हणून काईन संतापला व त्याचे तोंड उतरले। तेव्हा परमेश्वर काईनास म्हणाला, तू का संतापलास?
आणि तुझे तोंड का उतरले? तू बरे केले तर तुझी मुद्रा प्रसन्न होणार नाही काय? पण तू बरे केले नाही तर दाराशी पाप टपूनच आहे. त्याचा रोग तुझवर आहे, करिता तू त्यास दाबत ठेव. मग काईनाचे त्याचा भाऊ हाबेल याच्याशी बोलणे झाले, आणि असे झाले की ते शेतात असता काईनाने आपला भाऊ हाबेल याचवर चालून जाऊन त्यास ठार केले. मग परमेश्वराने काईनास विचारले, तुझा भाऊ हाबेल कोठे आहे? तो म्हणाला, मला ठाऊक नाही, मी काय त्या माझ्या भावाचा राखणदार आहे? तो म्हणाला, तू हे काय केले? ऐक, तुझ्या भावाचे रक्त भूमीतून मजकडे ओरड करीत आहे. हे परमेश्वराचे पवित्र वचन आहे. वाचलेला शास्त्रपाठास परमेश्वर आशीर्वाद पाठवे. आमीन. आइए इस समय में हम लोग दूसरा शास्त्र पाठ सुनते हैं. आज का जो दूसरा शास्त्र पाठ लिया गया है यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 3 अध्याय और उसके 11 से लेकर 15 वचनों तक हम लोग सुनेंगे. और हमारे साथ में रेवरेंड योसेफ सोनटक्के है, जो ऑल सेंट चर्च अकोला यहाँ के वे प्रेस्बिटर इंचार्ज है. इस शास्त्र पाठ को पढ़ने में वे हमारी अगुवाई करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. आइए आज के दूसरे शास्त्र पाठ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. दूसरा शास्त्र पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 3 अध्याय वचन 11 से लेकर तो 18 तक हम लोग पढ़ेंगे. क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया. और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे. हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना. हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता. हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें. ये परमेश्वर पिता का वचन है. इसे पढ़े जाने पर वो हमें आशीषित करें. आइए इस समय में हम लोग रिस्पॉन्सिव रीडिंग में जाएंगे. आड़ी पाड़ी से स्तोत्र. और आज के लिए जो स्तोत्र लिया गया है भजन संहिता, इसका 37वां अध्याय और उसके 3 से लेके 8 वचनों तक. हमारे साथ में रेवरेंड सतीश पुंगाटी है, जो सेंट स्टीफन चर्च मूल यहाँ के वे असिस्टेंट प्रेस्बिटर इंचार्ज है. इस आड़ी पाड़ी को स्तोत्र को पढ़ने के लिए वे हमारी अगुवाई करेंगे. स्तोत्र 37 3 ते 8 वचन. परमेश्वरावर भाव ठेव व सदाचाराने वाग. देशात वस्ती करून राहा, इमानाने चाल, म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल. तो तुझे मनोरथ पूर्ण करील. आपला जीवित कर्म परमेश्वरावर सोपून दे. त्याच्यावर भाव ठेव, म्हणजे तो तुझी कार्यसिद्धी करेल. तो तुझे नीतिमत्व प्रकाशासारखे तुझे
नायत्व मध्यान्हासारखे प्रगट करील. परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ राहा. त्याची प्रतीक्षा शांतपणे करीत राहा. जो मनुष्य आपल्या मार्गाने उत्कर्ष पावतो, जो मनुष्य दुष्ट संकल्प सिद्धीस नेतो, त्याच्यावर जड पडू नको. राग सोडून दे. क्रोधाविष्टपणाचा त्याग कर. जड पडू नको. असाने दुष्कर्माने प्रवृत्ती होते. हे देवाचे वचन आहे. आइए इस समय में हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, या अपने स्थानों पर हम लोग जहां पर भी है, हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हम लोग गीत गाएंगे. और हमारे साथ में सेंट मेरीज चर्च वरोरा यहाँ की क्वायर है, और इस पहले गीत को गाने के लिए वे हम सबको अगुवाई करेंगे. आइए हम सुसमाचार के गीत को गाएंगे. आइए इस समय में हम लोग पवित्र सुसमाचार में से सुनते हैं. और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और उसके 17 से लेकर 26 वचनों तक हम लोग सुनेंगे. और हमारे साथ में रेवरेंड संतोष मदारे है, जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज सेंट थॉमस चर्च भद्रावती यहाँ से आते हैं. सुसमाचार पढ़ने के लिए वे इस समय में हमारी अगुवाई करेंगे. आज का सुसमाचार पाठ नए नियम में से लिया गया है. मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और पद 17 से प्रारंभ होता है. यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ. लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा
या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाहियों को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। यह ख्रिस्त का शुभ समाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार सुनहरा अवसर दिया है कि ऑनलाइन सर्विस में हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। और इस समय में परमेश्वर के वचनों से सुनने के लिए भी परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस समय में परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए हमारे कलीग रेवरेंड सतीश नंदा है, जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज सेंट थॉमस चर्च अमरावती यहाँ से आते हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर के वचनों में अगुवाई वे हमें करे और परमेश्वर का सुसंदेश, सुसमाचार और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में वे बांटे। A very good morning to all of you. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। तीसरा संडे पेंटिकॉस्ट के पश्चात, द थर्ड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, और जो विषय है, जो थीम है, Our heart must be kept free from anger and hatred. हमारे हृदय, हमारे मन में क्रोध और घृणा को स्थान हमें नहीं देना है। It must be free from our heart. और इस संदर्भ में जो वचन आज हम लोगों ने पढ़े हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति उसकी 4 अध्याय वचन 2 से 10, यूहन्ना पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय वचन 11 से 18, और मत्ती 5 17 से 26। क्यों? इन तमाम वचनों को जब हम लोग देखते हैं, तो शुरुआत हम जब उत्पत्ति से जब हम लोग करते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही घृणापूर्ण या बहुत ही एक घृणा योग्य विषय को हम लोग देखते हैं कि द फर्स्ट मर्डर, द कोल्ड ब्लड मर्डर बाय अ ब्रदर टू हिज ब्रदर। और ये जो चीजें हमें दिखाती है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि संसार को तो परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? हम सब जानते हैं कि शैतान जो ये सब का सरगनाक है, वो कभी भी मनुष्य को नहीं छोड़ा है। फिलहाल ये तो उन दिनों की बात है, कैन और हाबिल की, परंतु आज हम उसको कैसे देखना चाहते हैं? हाउ डू वी वांट टू प्रोजेक्ट दिस स्टोरी? बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड, आज की तारीख में कैन तो नहीं रहा, हाबिल भी नहीं रहा,
परंतु शैतान स्टिल एग्जिस्ट एंड स्टिल ट्राइंग। वो आज भी कोशिश कर रहा है कि मनुष्य के जीवन को तहस नहस कर दे। सो इस संबंध में आई जस्ट वांटेड टू से लव और हेट, किस बात को आज बढ़ोतरी हमें देना है, क्योंकि घृणा तो है, क्रोध तो है, क्योंकि मैं और आप इस संसार में जी रहे हैं, ये तमाम चीजों से हम लोग जी रहे हैं। एक क्रोधित संसार, एक घृणा से पूर्ण संसार, लेकिन यहां पर प्रेम का प्रदर्शन भी होना बहुत आवश्यक है, जो कि हमें पहला यूहन्ना 3:11 से 18 में हमें सिखाया जाता है। एक बार एक स्त्री, एक महिला और चर्च में अचानक से उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, और वो सरप्राइज ऐसा था कि उसी चर्च में और एक महिला जो कि हमेशा सबको नीचा दिखाती है, और विशेषकर उस महिला को जो सरप्राइज भी उसे ज्यादा वो नीचा दिखाती है, बहुत सारे दिल को चुभने वाली बातें बोल के। और अचानक एक दिन और संडे की आराधना से पहले वो महिला आके उस महिला को जिसको ज्यादा नीचा दिखाती है उसके गले लगती है, और ये विषय उस महिला को बहुत ही सरप्राइज कर देता है कि व्हाट हैपेंड टू हर, क्या जो मुझे गले लगा रही है। परंतु कुछ ही देर के बाद जब चर्च खत्म होता है और पास्टर उस महिला को बुला के कहते हैं कि ये जो असाइनमेंट है ये नेक्स्ट वीक भी आप कंटिन्यू करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके सामने आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, जिनको देखना आप नहीं चाहते हैं, उनके साथ जाके गले लगा रहा है। सो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं अगर दूसरों को प्रेम करना इतना सहज है कि अगर हम किसी के साथ खड़े भी नहीं होना चाहते हैं, या किसी के साथ हम लोग बहुत ही मतलब वी ट्राई टू अवॉइड दोस पीपल बिकॉज वी डोंट लाइक देम, वी हेट देम अ काइंड ऑफ, तो ये तो बहुत इजी बात है कि अगर प्रेम इस प्रकार प्रदर्शन किया जाए कि एक गले मिल के अगर हम प्रेम प्रदर्शन करते हैं, सो आई थिंक वी ऑल विल गेट एक्सेल इन लव, बट द रियल लव इज मोर डिफिकल्ट देन इट। और ये जो प्रेम जो है वो प्रेम प्रदर्शन करना ये इतनी आसान बात नहीं है, ये हमें बहुत ही मेहनती से करना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ कर हमें करना पड़ता है, ये हमसे बहुत कुछ डिमांड करता है, क्योंकि अगर किसी को आप प्रेम दिखाना चाहते हो तो यह यही है कि हम उनसे आगे नहीं है, वो हमारा आगे है, उनको सर्वोच्च स्थान देना यही कर्तव्य है अगर हम किसी को अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं। सो जब हम पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर हमें तमाम चीजों की मालूमात होती है कि घृणा और प्रेम में कि प्रेम किस प्रकार हमें करना है। हालांकि आज की जो थीम है, हमारा मन हमारे हृदय में घृणा और क्रोध नहीं रहना चाहिए, तो रहना क्या है? अगर घृणा और क्रोध अगर नहीं रहना चाहिए, it should be freed from these two, then what should exist? क्या रहना चाहिए? It is the love of Christ, the real love of Christ, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम, जो कि उन्होंने अपने चेलों को उस दिन दिया, उनकी पांव धुला के, कि प्रेम अगर करना है, एक इस प्रकार अनोखा प्रेम, एक अनोखा लेसन उन्होंने सिखाया है कि
हमें नम्र बनना है, हमें एक दूसरे की पांव धुलाना है। और उस प्रकार जो प्रेम, ये इतनी आसान नहीं है। हम जब जिसको चाहते हैं, जो हमारे साथ हंसी खुशी बात करते हैं, उनको प्रेम करना बड़ी आसान है, पर जो हमसे मेल मिलाप नहीं करते, जो हमें दुख दिए हैं, ऐसे लोगों का पांव धुलाना इतनी आसान बात नहीं होती है। बट क्राइस्ट लव डिमांड्स दैट, कि घृणा नहीं प्रेम दिखाना है, घृणा नहीं प्रेम दिखाना है, क्योंकि ऐसे प्रेम के द्वारा हम घृणा की मुकाबला कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को जब हम लोग देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसकी 11 अध्याय में, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ में से सुना है वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ये यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बातों को बयान कर रहे हैं कि अगर हमें प्रेम दिखाना है, and he was filled with the Holy Spirit, he is writing this thing. So मेरे प्रियो, जब हम इन दिनों उस पवित्र आत्मा के दिनों में हैं, तो हमें उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र प्रेम दिखाना, निस्वार्थ प्रेम दिखाना, ताकि जो हेट्रेडनेस है, जो घृणा है, उसका स्थान हो ना पाए। प्रियो, आज की थीम जो है, उस थीम के अगर हम लोग देखते हैं तो हम इस प्रकार भी सोच सकते हैं कि द मार्क ऑफ द वर्ल्ड इज हेट्रेड। हो सकता है कि इस संसार में बहुत सारे घृणा, लोगों में बहुत सारे स्वार्थता, बहुत सारे क्रोध भरा है। जब हम आज ये सरमन को सुन रहे हैं, then what is the mark of the church? In the midst of all these things, how can the church play a role? So the mark of the church is love. That is the love of Christ. Actually ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत ही एक क्लीन स्टेटमेंट है कि the mark of the world is hatred, but the mark of the church is love. लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करते हैं, हमें कभी कभी यही सवाल आता है, इज इट रियली ट्रू द मार्क ऑफ द चर्च इज लव? क्या सच में सही है कि चर्च की चिन्ह प्रेम है? क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम तो बहुत ही कुछ अच्छे लोगों को जानते हैं जो कि अपने विश्वास में बहुत ही मजबूत है, जो चर्च के हैं, लेकिन वही चर्च में कुछ बहुत बुरे भी लोग रहते हैं। बट ये जो चीजें हैं, ये हर एक कलीसिया की बात नहीं है, लेकिन ये जो मसीह विश्वासी जब हम लोग देखते हैं तो हमें भी कुछ अच्छे रहते हैं और कुछ बुरे रहते हैं। लेकिन हमें बुरा को प्रमोट नहीं करना है, हमें अच्छाई को प्रमोट करना है कि दो hatredness and anger exist, but to confront that, the love do exist. That's why I said that if the mark of the world is hatred, then the mark of the church is love. That's what is expected from each and every believer. The mark of the world is hatred. ये संसार की चिन्ह जो है, हो सकता है कि स्वार्थता, घृणा, ये भी हो सकता है, परंतु इसको हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि गैर मसीह हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग जब इन दिनों इस पैंडेमिक में जब हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपया वो डोनेट कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। So, in this juncture, in this competition, हम कैसे अपना मसीह प्रेम को हम दिखाएंगे?
It's a big challenge. Yes, the mark of the world is hatredness. परंतु हमें इसके सामने खड़ा भी रहना है, क्योंकि सब लोग बुरा नहीं है, परंतु हम जो मसीह हैं, हमें इस प्रकार प्रेम दिखना चाहिए जो कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अगर हम लोग मत्ती उसकी 5 अध्याय 20 वचन में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग की राज्य में कभी प्रवेश कर ना पाओगे। बढ़कर होना, अगर हमें दिखाना है मसीह प्रेम, तो उन लोगों से हमारा प्रेम बढ़कर होना, स्वार्थ रहित प्रेम होना, तभी हम इस हेट्रेडनेस को, इस क्रोध की सामना हम लोग कर सकते हैं, जब हम उनसे बढ़कर हम लोग अपना मसीह प्रेम को दिखा सकते हैं। कलीसिया की चिन्ह जो है आज की संसार में, जहां पर ये क्रोध भरा संसार, ये हेट्रेडनेस भरा संसार में मसीह कलीसिया जो है प्रेम की प्रतीक है। सो प्रियो, हम कैसे इस प्रेम को आज की तारीख में हम बयान करेंगे, किस रीति से हमें इसे दिखाना है, क्योंकि मैं और आप यही संसार में जी रहे हैं जहां हमें प्रतिदिन अनेक प्रकार की चैलेंज को देखना पड़ता है। सो और एक विषय में आपको कहना चाहता हूं कि ये जो घृणा जो है ये कैसे आया, इसका रूट क्या है। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसकी 4 अध्याय वचन 2 से 10, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसकी बीज को वहां पर बोया गया। और बोने वाला कौन है? बोने वाला वही शैतान है जो कि कैन के मन में वो बातें को बोया, उस क्रोध को, उस घृणा को उसने बोया और वो जन्म लिया एक मर्डर करके। कहा जाता है, अगर हम लोग देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय वचन और 12 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां हमें इस बात को मिलता है कि और कैन के समान ना बनो जो वो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे इसी कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम धार्मिक थे। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि उस कहानी को कि उसके काम बुरे थे। सो घृणा जो है, हेट्रेडनेस जो है, ये आदम की पहली संतान कैन की जीवन से शुरू होता है और ये पुराने नियम में हमें देखने के लिए मिलता है। परंतु उस घृणा में एक भाई का जान लिया। तो हम लोग देखते हैं कि घृणा क्या कर सकता है। आदम की पहली संतान के द्वारा शैतान ने कार्य किया, हालांकि उसको मौका दिया गया। परमेश्वर ने कहा कि क्यों तू क्रोधित है, क्यों तू क्रोधित है, तू भी अपनी मन को साफ कर, तू भी पश्चाताप कर और भले मन से, शुद्ध मन से तू आ, तो तेरा भी भेद ग्रहण किया जाएगा। But the presence of hatredness did not accept the correction. जब मन में हेट्रेडनेस रहता है, लोग स्टबन हो जाते हैं और वो स्टबननेस इतना बढ़ जाता है कि दे डोंट एक्सेप्ट द करेक्ट थिंग्स, दे डोंट वांट टू करेक्ट देमसेल्फ। यही है। लेकिन ऐसे में हमें क्या करना है? हालांकि दिस वॉज द रूट
दिस वॉज द रूट ऑफ द हेट्रेडनेस। और ये जो हेट्रेडनेस है, ये मनुष्य के जीवन को कुछ नहीं, अकेला कर देता है, स्वार्थी कर देता है, घृणा की पात्र कर देता है। एंड when hatredness exists, then there is absence of love. लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम सभी मसीह को उस हेट्रेडनेस को निकालना है और लव को इम्प्लांट करना है, द लव ऑफ क्राइस्ट। फिर हेट्रेडनेस क्या करता है? हेट्रेडनेस जो है ये कहां से आता है? इट इज ओरिजिनेटेड बाय द डेविल। उसका पहला यूहन्ना 3 अगर 12 से 15 हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर हमको मिलता है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो भी अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ हेट्रेडनेस, कि अगर इस प्रकार की घृणा चीज हमारे जीवन में रहता है, जो कि हमें किसी की खून करने तक भी हमें हिचकिचाने नहीं देता है, then there is a presence of death, there is not the presence of life। कि वहां पर मृत्यु की अधिकार रहता है, वहां पर मृत्यु मंडराता है, जीवन का कोई आशा नहीं रहता है। So the question arises कि हमें मृत्यु में रहना है या जीवित रहना है, नए जीवन की ओर बढ़ना है, एक नई सृष्टि की ओर हमें बढ़ना है। ये आज हम हर एक जन एक दूसरे को पूछना चाहिए, हम खुद को पूछना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे पारिवारिक जीवन, मेरे कलीसिया के जीवन को इफ इट इज अफेक्टिंग, देन वी आर इन द डार्कनेस ऑफ डेथ। बट क्राइस्ट हैज शोन अस द लव दैट हैज द लाइफ। सो लेट अस चूज लाइफ। आइए हम उस जीवन की ओर बढ़ें जो कि बहुतायी की जीवन, जो कि अनंत जीवन है। और इस हेट्रेडनेस को, इस एंगर को हम मुंह तोड़ जवाब दें विद द लव ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद हेट्रेडनेस डिवाइड पीपल एंड मे रिजल्ट इन द टेकिंग ऑफ लाइफ। हेट्रेडनेस अगर हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया के जीवन में अगर हम लोग उसको उगने देंगे तो ये हमें अलग थलग कर देगा, हमारे रिश्तों को। और ये जीवन के लिए भी घातक है। दैट्स व्हाट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ कैम, कि ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज ब्रदर। उसकी भाई से वो अलग हो गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया, वो परमेश्वर की आज्ञा से भी अलग हो गया। सो आज हमें यही देखना है, क्या हमारे जीवन में इस घृणा, इस घृणा और जो क्रोध है हमें अलग तो नहीं कर रहा है, हमें परमेश्वर से अलग तो नहीं कर रहा है, हमें अपनों से तो अलग नहीं कर रहा है। This is a high time to think, because hatredness divides people and it may result in the taking of life also. फिर चौथा चीज जो है, hatredness is motivated by personal sin। 3:12 में जब हम लोग पढ़ते हैं, और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपनी भाई को घात किया। हेट्रेडनेस मोटिवेटेड बाय पर्सनल सिन, कि और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम हुए थे और उसकी भाई के काम धर्म के थे। बुरे काम करने के लिए किसने उसको उस्काया? हेट्रेडनेस इज मोटिवेटेड
by the personal sin. और ये पर्सनल sin क्या है? जब हम इस एट्रैक्टनेस को, इस एंगर को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हम इस प्रकार पाप में चले जाते हैं, जो कि किसी की जान भी ले सकता है। कैन ने वही किया जो कि उसने अपने भाई की कत्ल किया, उसने अपना भाई की कत्ल किया। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं पांचवी विषय की, हेक्टिकनेस इज द एविडेंस ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। ये आत्मिक मृत्यु का चिन्ह है। जब हम घृणा करते हैं, सो देयर इज नो लाइफ, देयर इज डेथ, जो कि हमने 15 में पढ़े हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। इट इज द टोटल एसेंस ऑफ द इटर्नल लाइफ। When we harbor death, when we harbor hecticness in our heart, when we harbor angerness in our heart and mind, then we are in eternal death. There is no presence of life. तो हम कितने भी खुशहाल क्यों ना दिखे बाहरी ओर से, लेकिन हमारे अंदर तो मृत्यु की रात चलते रहता है। सो आज हम कोशिश करें कि आज हम हमारे जीवन में क्या है, हम आत्मिक रीति से इस कारण मृत्यु में हैं या जीवित हैं। बिकॉज द चर्च इज द साइन ऑफ लव, द क्रिश्चियंस आर द मार्क ऑफ लव थ्रू द सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मार्क ऑफ द चर्च, द मार्क ऑफ द चर्च इज लव। कि कलीसिया के जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वो प्रेम है, और वो परमेश्वर का, उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दिखाया हुआ, दर्शाया हुआ प्रेम, जो कि उसका चिन्ह है। और उस चिन्ह को हम लोग जब देखते हैं तो पहली बात यह है कि हालांकि आदम की पहली संतान की द्वारा वो हेट्रिकनेस, वो एंगरनेस को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की एक लौता पुत्र की जन्म के द्वारा हम प्रेम को देखते हैं। हम प्रेम को देखते हैं। यूहन्ना 3:16 लिखता है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। जो कोई उसे विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा। जो कोई उसे विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा। सो क्राइस्ट इज द साइन ऑफ लव एंड लाइफ, इज द साइन ऑफ लव। जब हम देखते हैं तो हमें दूसरा चीज मिलता है कि घृणा, क्रोध शैतान से जन्म लेता है, परंतु प्रेम और अनंतकालिक जीवन परमेश्वर से जन्म लेता है। दैट इज द कॉन्ट्रास्ट। सो हम कह सकते हैं कि हम इस हेक्टिक वर्ल्ड में, इस एंगर वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, परंतु हम निराश ना हो, क्योंकि हमारे लिए वो प्रभु है जहां जीवन, जहां सत्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम और जीवन की भी आशा है। सो हमें किसे अपनाना है? हमें इसी परमेश्वर की प्रेम और उसके अनंत जीवन को अपनाना है, और हमें वो चिन्ह स्वरूप इस संसार को दिखाना है कि इन गॉड देयर इज लव एंड लाइफ। तीसरी चीज कि लव यूनाइटेड पीपल एंड रिजल्ट इन लेइंग डाउन आवर लाइफ फॉर अदर्स। वहां पर हम लोग देखे थे कि घृणा और जो क्रोध है वो आदमी को अलग कर देता है और जान भी लेने तक चला जाता है। लेकिन प्रेम जब हम लोग देखते हैं तो हमें 3 अध्याय की 16-17 जब हम लोग पढ़ते हैं, हमने प्रेम इससे जाना कि उसी ने हमारे लिए अपनी प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति और वो अपनी भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो
उसमें परमेश्वर की प्रेम किसी कैसे बना रह सकता है। सो हेटेडनेस डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप, वो हमारे बीच में फाटे लाता है और मृत्यु की जन्म देता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि प्रेम जो है, यहां पर सीधे शब्द में लिखा गया है, हमने प्रिय भाइयों से जाना कि उसने हमारे लिए अपनी प्राण दे दिया है। उसकी जीवन देने से हमें एक होने के लिए मौका मिला। कैन की जीवन के द्वारा जब शैतान ने कार्य किया, वो अपनी भाई को अलग कर दिया मारकर। ईश्वर की आज्ञा को, ईश्वर की काउंसलिंग को उसने नहीं सुना और ईश्वर से अलग हो गया और पूरे संसार से वो अलग हो गया। वो भटकता रहा। दैट इज अ काइंड ऑफ लाइफ, एंड हियर इज ए काइंड ऑफ लाइफ कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने के द्वारा हमारे में मेल मिलाप हुआ परमेश्वर के साथ, और उसकी प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे से भी मेल मिलाप को बढ़ा सकते हैं। परंतु सवाल आता है, और उसमें जीवन है, परंतु सवाल आता है कि आज हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? मृत्यु को या जीवन को, घृणा को या प्रेम? और प्रेम केवल गले लगने से नहीं है। यहां पर सीधी बात में लिखा गया है कि अगर आपके पास है और आप अपनी भाइयों से, अपनी भाई जो भूखा है, अगर उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो घृणा है। सो हमें ऐसा प्रेम प्रकट करना है कि हमसे जो कुछ बन पड़े हमें निस्वार्थी से करना है। चौथा में प्रेम जो है, जो कि हम आज की जो वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रेम जो है ये घृणा के बदले में, क्योंकि घृणा जो है वो शैतान के द्वारा कैन के जीवन में घुसा, और यहां पर प्रेम जो है इट इज मोटिवेटेड बाय गॉड इन क्राइस्ट। हम प्रेम की प्रदर्शन, परमेश्वर की प्रेम की प्रदर्शन हम प्रभु यीशु मसीह की जीवन में हम लोग देखते हैं। और आखिरी में लव इज द एविडेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, जहां की हेक्टिकनेस द एविडेंस ऑफ डेथ, the absence of spiritual life is the evidence of spiritual life। हो सकता है कि घृणा और क्रोध से आत्मिक जीवन में हम पीछे आ गए हैं, लेकिन हम निराश ना हो। When we accept the love of God and when we demonstrate the love of God, then there is evidence of life। 3 उसका 14 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार यहाँ पर मिलता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। मृत्यु से पार होकर उस कैन की कहानी से, जहां पर मृत्यु है, वहां से अगर हम लोग पार होके आते हैं तो हमें जीवन प्राप्त होता है। सो मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में व्हाट वी विल चूज, परंतु एक चीज है कि अगर हम कहते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर आ रहे हैं, then there should not be a presence of hatredness, there should not be presence of anger, there should not be presence of selfishness, there should not be presence of any kind of evil thinking and thoughts। ये तमाम चीजों का कोई उपस्थिति नहीं रहना चाहिए, परंतु उस आत्मा की फल हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। So may God bless all of us। Let us be the mark of love in the midst of hatredness and anger। आइए हम व्यक्तिगत रीति से, कलीसिया की ओर से, जैसे कि मैंने कहा, if the mark of the world is hatredness and anger, then the mark of the church is love, life in Jesus। So may God bless all of us। आइए इस समय में हम लोग विशेष गीत सुनते हैं, और इस समय में हमारे साथ में मिस्टर उत्तम समुद्रे और उनका पूरा ग्रुप है,
जो कि HM 1840 चर्च CNI यहाँ से आते हैं और उनके द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा इस समय में विशेष गीत प्रस्तुत किया जाएगा।
आइए इस समय में हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने विश्वास को हम लोग प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास का वचन कहते हुए हम लोग अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। आइए हम सब मिलकर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय में हम लोग सूचनाएं सुनते हैं और हमारे नागपुर धर्म प्रांत की सचिव, एडहॉक कमेटी की सचिव मिसेस रचना सिंह आज हमारे बीच में है और वे सूचनाएं हमें इस समय में देंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवारिक आराधना 21 जून 2020 पेंटिकॉस्ट के बाद तीसरा रविवार। विषय, हमारे हृदय को क्रोध एवं देश भेदभाव से मुक्त रखना चाहिए। प्रार्थना निवेदन, हमारी मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में हम प्रार्थना करें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरा चिकित्सा, पैरामेडिकल, पुलिस, अन्य सरकारी संस्थाएं, ये सारे लोग जब सेवा करते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ सदैव इन सब पर बना रहे। हमारा देश, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, विभिन्न मुख्यमंत्री, राज्य एवं केंद्रीय मंत्री मंडल और सभी राज्यों के राज्यपाल के लिए हम प्रार्थना करें। भारत और चीन की सीमाओं पर चल रहे तनाव के लिए प्रार्थना करें। कोविड-19 की दवाई एवं टीके के लिए प्रार्थना करें। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के पद अधिकारियों के लिए, नागपुर धर्म प्रांत के लिए, बिशप शरद गायकवाड़ एडहॉक कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों के लिए, सभी पासबानों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि सब लोग अपने मासिक दशवां अंश या भेंटें को उठाकर अलग रखें। आप उसे अपनी कलीसिया के पासबानों को भेज सकते हैं। हम प्रार्थना करें वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और जिनके जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है, उनके लिए कि ईश्वर उन सब को सुरक्षित रखे और आशीष प्रदान करें। नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया की शुरुआत करी जाएगी। पहले 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। हम सभी 22/6/2020 को फादर्स डे मना रहे हैं। कृपया प्रार्थना में हमारे जो फादर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रेयर करें, अपने घरों में प्लस हमारी इंटरसेसरी प्रेयर में। हमारे पासबान पास्टर एंथनी परिशा के बच्चे जोएल और मेशक चेन्नई से भंडारा पहुंच गए हैं और वो क्वारंटाइन में रखे गए हैं। कृपया अपने प्रार्थना में उन्हें याद रखें। हमारे कलीसियों के काफ़ी डॉक्टर्स और नर्सेस कोविड वार्ड की ड्यूटियां कर रहे हैं और कोविड वार्ड में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। कृपया सभी के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त हमारी कलीसिया की बेतशीबा नगरालय आईजीएमसी वार्ड में इस कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं, उसे प्रार्थना में अपनी याद रखें। कृपया
दिए गए दिशा इन जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है उनके तरफ हम ध्यान देंगे, जिसे हम कहेंगे मिशन का फिर से आरंभ। सबसे पहले ध्यान में रखें कि आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें अपने ऐप्स में। चेहरे के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। जिन नागरिकों की आयु 65 से ज्यादा है और 10 साल से कम है, वे कृपया घर पर ही रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। अंतिम क्रिया के लिए केवल 20 लोग तथा विवाह के समारोह के लिए सिर्फ 50 लोगों की अनुमति दी गई है। जब भी चर्चेस खुलते हैं, चर्च की जो सर्विस होगी वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होगी और उसमें भी आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिव मेजर्स आपके पासबानों को दिया जाएगा, आपकी पास्टरेट कमेटी को बताया जाएगा। उसी प्रकार से हम ऑपरेट करेंगे जब चर्च सर्विस खुलेगी। नागपुर धर्म प्रांत के तरफ से हम ये जो संडे की सर्विस थी उनमें जिन्होंने भाग लिया उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। स्पेशली रेवरेंड सुनील गोडबोले, रेवरेंड अर्नेस्ट डी मकासरे, रेवरेंड एंथनी अमेर, सेंट मेरीज चर्च बरोरा, रेवरेंड उत्तम खोब्रागड़े पासबान, सेंट जॉन्स चर्च अहेरी, रेवरेंड सतीश पुंगाटी, रेवरेंड संतोष मदारे, रेवरेंड सतीश नंदा, रेवरेंड मार्कोस खांडेकर, ऑर्डिनेंट ग्रेस राणा एंड पर्टिकुलरली रेवरेंड जॉन जॉर्ज, जिन्होंने ये सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन किया, और जो लवेट जो इतने दिनों से रिकॉर्डिंग कर रहा है। विशेष धन्यवाद हम देना चाहेंगे श्री उत्तम समुद्र जी को, जिनके मधुर भजन से हम लोग सब आशीर्वादित हुए। Let us pray to God that He keeps us safe and sound in the coming week. God bless you all. Thank you. आइए इस समय में हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। इंटरसेसरी प्रेयर हम लोग करेंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना करते समय में विशेष करके कोरोना वायरस से जो लोग प्रभावित है और जो लोग सेवा दे रहे हैं, हेल्थ केयर कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की यंत्रणा है जो इस कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लगी है, हम लोग विशेष करके इन सभी के लिए अपनी प्रार्थना में याद करेंगे। और विशेष करके आज इंटरनेशनल फादर्स डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो उसके लिए भी अपनी इस प्रार्थना में हम लोग याद रखेंगे। आइए इस समय में हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं और मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ में रेवरेंड मार्कस खांडेकर है, जो कि सेंट एंड्रूज चर्च तुमसर यहाँ के वे प्रेस्बिटर इंचार्ज है। मध्यस्थी की प्रार्थना में वे हमारी अगुवाई करेंगे। आइए इस समय हम परिहित निवेदन में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस भारत देश में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, विशेषतः लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं, जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, विशेषतः
कोरोना इस महामारी से, इस बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्मों को सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। विशेषता हम प्रार्थना करते हैं इस समय में कोरोना इस महामारी से संपूर्ण संसार भर के लोगों में मृत्यु का तांडव मच चुका है और ऐसे परिस्थिति में सभी संसार में रहने वाले लोगों के बीच में डर और दहशत का माहौल फैला हुआ है। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, पहले खुदावन परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति में आपकी सामर्थ्य का उल्लेख दीजिए और आपकी सामर्थ्य से, आपकी उपस्थिति से इस महामारी से पहले परमेश्वर सभी को आप मुक्ति प्रदान कीजिए। उसी प्रकार से यह महामारी जो है, उस महामारी को आप पूरी रीति से नष्ट करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं सभी कोरोना योद्धाओं के लिए जो पहले खुदावन परमेश्वर अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं, सभी पुलिस वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं सभी सफाई कामगारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर, सभी जो बैंक कर्मी लोग हैं, उसी प्रकार से सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, आरोग्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं सभी पत्रकार, मीडिया कर्मी, उसी प्रकार से हमारे सभी शासनकर्ताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संकट के घड़ी में प्यारे परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते समय उनको लगने वाली सामर्थ्य आप परिपूर्ण कीजिए। हम उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं उनको आप अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए और सभी प्रकार की बीमारियों से, महामारियों से आप उनकी रक्षा कीजिए। उसी प्रकार से उनके परिवार के हर एक सदस्य की आप रक्षा कीजिए। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दीजिए कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय प्रभु, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय में हम अपना जीवन और अपना दान परमेश्वर को समर्पित करते हैं। इस समय में जब वर्शिप करते समय में हमने प्रिपरेशन किया है, अपना दान या ऑफरिंग थैली में या हम लोग दान पात्र में जब हम लोग डालने वाले हैं, तो उस समय में जब हम लोग इस दान को डालते हैं, इस समय में विशेष गीत होगा और यह जो गीत है सेंट मैरीज चर्च क्वायर वरोरा, इनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तुझे
आइए इस समय में इस दान पर हम प्रार्थना करते हैं जो हुआ है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सभी प्रकार के उत्तम प्रकार के दान के दाता, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए और विशेष करके आपके ब्लेसिंग के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय में जो दान आपके प्रियजनों ने इकट्ठा किया है, उस दान को आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप आशीषित कीजिए और इस दान का उपयोग आपकी सेवा के लिए और राज्य की बढ़ती के लिए हो, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। जिन प्रत्येकों ने यह दान दिया है, उन सभी को आप भरपूरी की आशीष से आप परिपूर्ण कीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज आप सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए बड़ी आशीष की बात है और बड़े आनंद की बात है, क्योंकि आज संपूर्ण संसार में इंटरनेशनल फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि सभी फादर्स है, सभी ग्रैंड फादर्स है, सभी पिताजी है, सभी ग्रैंड फादर्स दादाजी है और आजोबा है। उन सभी को हम सभी पास्टर वर्ग की तरफ से, नागपुर धर्म प्रांत की तरफ से फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सभी फादर्स के साथ में फादर्स का जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा करने के लिए परमेश्वर उन्हें सहायता करे, मदद करे। आइए इस समय में हम लोग विशेष प्रार्थना में जाएंगे। सभी जो फादर्स है, ग्रैंड फादर्स है, उन सभी के लिए इस समय में विशेष प्रार्थना की जाएगी। और इस समय में मैं विनती करता हूँ, हमारे नागपुर धर्म प्रांत के वाइस प्रेसिडेंट एडॉक कमेटी एनडीसी रेवरेंड जॉन जॉर्ज हमारे साथ में है और इस विशेष प्रार्थना में वे हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब आज विशेष करके हम लोग पिताओं का दिन मनाते हैं, फादर्स डे, और इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीच में जितने पिता लोग जो हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के कार्यों को समाज में, कलीसिया में, अपने परिवारों में किया, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, इस विशेष पितृत्व के दिवस के लिए जो 21 जून को है पिता परमेश्वर। प्रार्थना और तुझे धन्यवाद देते हैं जो उनका समर्पण, जो उनका विश्वास तुझ पर बना रहा है पिता परमेश्वर, जिसके तहत उन्होंने अपने जीवन में जो अनेक प्रकार की जवाबदारियों को पिता परमेश्वर अपने घराने में पिता के रूप में निभाया पिता परमेश्वर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने अनेक प्रकार के लोगों की देखरेख करने में, उनको सही रीति से तेरे भाई में, प्रेम में पिता परमेश्वर, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने में पिता परमेश्वर जो बल और शक्ति और कृपा और ज्ञान दिया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस नवे वर्ष में भी तेरी विशेष उपस्थिति हर एक पिताओं के ऊपर बनी रहे, जो इस कलीसियाओं में है, हमारे नागपुर धर्म प्रांत के प्रत्येक कलीसियाओं में है, जो अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर समाज के कार्यों को करते हैं, अपने घर में अनेक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, विभिन्न जगहों में जो अपने कामकाजों को करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर तू आशीर्वादित कर। हर एक पिताओं के ऊपर तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सानिध्य बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू उन्हें हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, हर एक प्रकार की संसारिक और शैतानिक ताकतों से बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रख। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय में हम लोग अंतिम गीत को गाते हैं और इस अंतिम गीत को गाने के लिए सेंट मेरीज चर्च वरोरा इस गीत को गाने के लिए वे हम सबको अगुवाई करेंगे। आइए हम इस गीत के द्वारा अपना समर्पण प्यारे पिता को करेंगे।
आइए इस समय में हम लोग अंतिम प्रार्थना में चलते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं। और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में ऑर्डिनेंट मिसेस ग्रेस यशुदास है, जो कि सेंट मेरीज चर्च बरोरा यहाँ की वे असिस्टेंट है। इस समय में वे हमें अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपको धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आपके वचन को आपने हमारे जीवन में पूरा किया, अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा कि हम अनंतकालिक जीवन के भागीदार हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का हमारा संडे सर्विस आपने सफल बनाया। हमें क्षमा कीजिए कि हम आज आपके भवन में नहीं जा सके, लेकिन आपने हमारे घरों को पिता आपका भवन बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आज जो उपकार स्तुति हुई उसके हर एक गानों के द्वारा, हर एक शब्दों के द्वारा केवल और केवल आपका नाम ऊंचा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन के द्वारा पिता आज आपने हमसे बातें की, वो वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे, उस पे मनन कर कर पिता हम केवल सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को दीन और नम्र करते हुए पिता परमेश्वर हम आपके समक्ष आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे सभी पासबानों को और कलीसिया को हम आपके हाथ में देते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय में हम लोग प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग कहते हैं। उसके बाद में हमारे नागपुर धर्म प्रांत के बिशप साहब राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ हमें आशीष से परिपूर्ण करेंगे और उसके उपरांत सुगंध देवा गाकर इस आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमेन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन। So